अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रफ़ीक है। ये बच्चा हसनैन हमारे वहाँ खेलते हुए आया था, अपसेट हुआ था, बहुत अपसेट था। उसको हमने पूछा तो कुछ 1-2 दिन निकल गए, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया कि मैं मेरी फैमिली पास नहीं जाना चाहता। छोटा 8 साल का बच्चा इतना डरा हुआ था। हमने सोचा क्या भी हुआ इसके साथ। फिर हम कुछ लोग ने इसकी फैमिली तक जाने का कोशिश की। हम इसकी फैमिली तक जाने के लिए पहुंच भी गए और बट मिल भी गए। और जो इसमें ऐसा था कि इसके जो फादर जो थे ना, वो उसके फादर जो हम गए ना उसके पास, तो वो बोले कि ये बेटा हम इससे तंग हो गए, हमें नहीं चाहिए ये बेटा। मैंने बोला ये ले लो, आपका बेटा 2 दिन से हमारे वहाँ है और ये बहुत डरा हुआ है। मैंने बोला तो हमने दे दिया, उसको सौंप दिया। उसको कुछ घंटे सौंपे बाद, आधे घंटे बाद हम वहाँ से निकल गए। कुछ मेरे बड़े भाई का फ़ोन आता है कि वो लड़के को आप वापस देखने जाओ घर। हम उसको वापस जैसे देखने जा रहे हैं तब ये घटना हमने देखी कि वो लड़का पड़ा हुआ है, उसको छुरी लगी हुई है। उसके पेरेंट्स दोनों उसको जान से मारने की हत्या की है। ये कुछ पड़ोसी है वहाँ के और ये इन्होंने भी हमारा साथ दिया है। साथ में सैयद अशफाक अली है जी। और मैं मेरठ के मकान में रहते ये लोग को, जैसे ये लोग को आए लड़के, आपके मकान में? मेरे मकान आपके किराएदार है? मेरे किराएदार है। और मेरे मकान में लड़के को देखा कि ये पोजीशन में हाथापाई हुई, लेकिन मगज मारी हुई, लड़का अधमरे हालत में पड़ा था। लड़का जो छोड़ने आए थे वही लोग को इनको दवाखाने लेके गए। माँ बाप को तो पड़ी नहीं थी बच्चों की। अच्छा। माँ बाप ने तो चौख्खा ही बोल दिया कि आज मरता है तो अभी हाल मर जा। नहीं, माँ बाप की तो पूरी ऐसी इच्छा ही थी कि बच्चा मर ही जावे। बराबर, माँ बाप को तो ध्यान नहीं रखना था बच्चों का। अगर 4 दिन से कोई का बच्चा मेरे घर पे इतने 1 महीने से रह रहे, पर मेरे को ऐसा पता नहीं था कि वो लोग ऐसे फैमिली वाले हैं। नहीं इतने बेकार अपने फ्रेंड के हिसाब से अपने रखे थे उनको, नबूस वैसे हिसाब से रहते थे। पर ये लोगों की मेहरबानी कि ये लोग को आए ने इनका भांडा फूटा ना हाली की खालिज करवाने का था उनको। नहीं, ये लोग को आए ने ऐसा लोचा हुआ ने बच्चे को ऐसा मारा। नहीं, इनका पूरा ही प्लान था कि बच्चे को मारत डालना है। पर ये लोगों की जो इनकी दुकान में जो छोकरा रहता था वो छोकरों ने, ये लोगों ने बहुत अच्छी खिदमत करी। वो छोकरे को लेके दवाखाने तात्कालिक दौड़े ये लोग। अभी कौन सा अस्पताल में लाए? अभी अमीना खातून हॉस्पिटल में लेके आए ना, मैं भी देखने आया हूँ। और ये लोग को जितने भी छोकरे को लेके आए वो लोगों को भी सब यहीं पे सबने बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट छोकरों को दी थी। माँ बाप नहीं देते, उससे ज़्यादा ये लोगों ने दी थी। पैसा भी इन्होंने खर्च किया। हाँ, अभी सब यही कर रहे हैं जी। ये सबसे पहले पता किसको चला जब कमरे में गए तो ये इसी हालत में था वो? सबसे तो पहले वो आगे आ मेरे जाए। जो बड़े भाई है, ये मेरे बड़े भाई है शोएब भाई, ये सबसे पहले गए। क्या देखा सबसे पहले आप जब उस बच्चे के घर में गए तो आप कैसे गए? आपको क्यों उसके घर जाना पड़ा? आपको कुछ शंका थी, कुछ डर था कि मैं जाऊंगा तो कुछ मामला दिखेगा? अस्सलाम वालेकुम। इसका फ़ोन आया मेरे को कि भाई हम लोग इसको छोड़कर आए, घर पे गए, इसको छोड़ने गए तो इसके माँ बाप का उसने जो नेचर देखा उसकी वजह से इसने मेरे को फ़ोन करा। तो मेरे को कुछ महसूस हुआ, मैंने बोला कि मैं जाऊँ वापस देखूँ कि क्या है वहाँ पे। तो हम लोग वापस रिटर्न हो गए और जाके देखा तो बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ था, बाहर खून था। उसको तो पहले बाहर ही मारा है, जो यहाँ पर जो उसको लगा है ना वो बाहर उसके छोटे से रूम में खून था। उसको ले जाके अंदर बाथरूम के अंदर वो डोल जैसा होता है ना, उसके अंदर पूरा पानी के अंदर डाल दिया था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनका ऐसा प्लान था कि पानी के अंदर मुंह डाल कर उसको मार देने का प्लान था उन लोगों का। और उसके बाथरूम में गिर गया। और वो यूँ बता रहे थे मेरे को कि ये छोटा सा बच्चा जो वो ये दोनों माँ बाप को रोज़ाना मारता है। अच्छा, ऐसा बताते। अगर वो मारता होता तो इतनी मार खाई नहीं। हाँ, वो इतनी खाता नहीं। और अगर 5-10 मिनट के बाद पहुँचना होता ना तो उसका कुछ
बता नहीं सकते। और उसका वो रास्ते में बताता ही था बच्चा कि मेरे को मेरे माँ बाप मारेंगे। उसके पहले भी बहुत मरतबा जाना ही नहीं चाहता था उसकी फैमिली और मैं ये चाहता हूँ कि इसके पहले ये बच्चे की माँ को जलाकर मार दिया गया है जी। ओरिजिनल माँ। ये कौन है वो हमको नहीं पता, लेकिन प्रशासन से पुलिस से मेरी विनती है कि इसकी ओरिजिनल माँ कौन है, इसकी इंक्वायरी करे। इसकी नानी कौन है, इसकी खाला कौन है, इसकी इंक्वायरी करे। और इसकी माँ को जलाकर मार दिया गया। ये बच्चा कहता था कि मेरी माँ को भी मार दिया गया है इसके बाप की तरफ। हाँ, जब ये बताता था। ऐसा भी जानने मिला कि बाप भी कुछ नशाई प्रवृत्ति में, दारू पिया हुआ था, शराब पी- रोज देसी दारू पीता है रोज। तो अभी वो शराब की हालत में। हाँ, अभी भी शराब पिया हुआ था। तो जब गया मैं अंदर तो मैंने देखा कि ये बाथरूम के अंदर पड़ा हुआ है बच्चा। तो उसकी माँ से हमने कहा तुम वीडियो में देखोगे, और वीडियो के अंदर उसके बाद में उसका जो नेचर था कि पुलिस को बुला लो, ये कर लो, हमारे लिए मर गया और मर गया। उसके बाद में हम लोगों से रहा नहीं गया, तो उसको मार, उसका ये जो मुश्ताक करके उसका बाप उसको मारा है बहुत मतलब उसको तमाचे और सब मारे है। और वो टॉकिंग ही कर रहा था, बहुत नशे में था वो ये हालत में भी उसको मारने की कोशिश करता था। कर रहा था कि मैं मार दूंगा, उसकी जान ले लूंगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके आस पड़ोस वाले सभी आवाज़ सुन के आए, उन्होंने देखा माहौल कि क्या है। तो लोगों ने भी आके देख के उन्होंने भी, उनसे भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने भी लोगों ने तमाचे मारे। ऐसा कुछ मारा भी नहीं है, ऐसा तमाचे वमाचे लोगों को लेकिन उसको सबक सिखाया। उसने उसके लड़के को छुरी मार दी थी, इसीलिए हम अभी उसको आमेना खातन में ले गए ले। अब उसके लड़के को छोड़ने गए थी उसके बाद उसके लड़के ने बोला, उसकी माँ ने बोला हम इसको 4 दिन से ढूंढ रहे थे। तो हमने बोला अच्छी बात आप लो, आपका लड़का मिल गया। तो उसकी मम्मी ने बोला हमें नहीं चाहिए लड़का। ने उसके आदमी का लड़ने लगी, ने सब दूध की थैलियाँ दे के बोला अगर ये लड़का आएगा तो 1 सेकंड भी मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। बस ये कलकलाट हुआ, हमारे को शक पड़ा तो छोड़े हुआ। तो हम उनके घर पे गए न, हमने जाकर देखा तो ऐसा सीन था। अच्छा अल्लाह ने हमारे को जल्दी पहुँचा दिया, बेचारे कोई बच्चे की जान बच गई बस। और अरे कैसे बच्चे की जान बचती रहे, बस अब ये चाहते हैं। और हम कड़क सी कड़ा किसके ऊपर कार्रवाई करो बस, क्योंकि इसका प्लान नहीं होता ये लड़के को मैं मार डालूं बस। और पहले की भी जांच करो तो अच्छी बात है, बस उसको इंसाफ मिले, दूसरा हम कुछ नहीं चाहते बस। फिलहाल तो पुलिस आई है और उन दोनों को भी गिरफ्त में लिया है, माँ बाप को। हाँ जी, क्या कहो? अस्सलामुअलैकुम, मैं शेख अब्दुल अजीज। वो छोकरा रमते रमते हमारे पास आया था। वो कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथी दूंगा, मैं स्कूल पढ़ूंगा। उसके माँ बाप उसको रखना नहीं चाहते थे। उसकी माँ डुप्लीकेट है, उसकी पहली माँ को इन्होंने जला के मार दिया कोई कारण से। तो इसकी अगर वाला इसकी औरत दूसरी लाया, वो रखना नहीं चाहती बच्चे को, इसके लिए इन्होंने भगा दिया था। और ये बच्चा रोते रोते हमारे पास आया। हमने कल भी इसको लेके घुमाए, परसों भी रिक्शा में लेके घूमे, आज भी हम उसको लेके घूम रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते एक सगे वाले का नंबर हमको मिल गया, तो उससे हमने जानकारी ली। तो हमने इसको घर वालों को बुलाया और उसकी औरत और ये रोड पे तमाशा करने लगे और हमारे को भी अनशन बोलने लगे, भाई बच्चा हमारा नहीं है, हमारा रखना नहीं है। फिर वो लेके गए, जैसे तैसे हमने छोड़ दिया, तुम्हारा बच्चा तुम संभालो, हम थोड़ी संभालेंगे। तो उन्होंने बोला वो रास्ते में हम इसको मार डालेंगे, यूँ कर डालेंगे। तो हम रास्ते में जा रहे थे, फिर हमको ऐसा लगा ये कुछ कर सकते हैं, तो हम देखने के लिए वापस गए। तो उन्होंने ऐसा ही किया था जो सोचा था। वो बच्चों को मार रहे थे बाथरूम में और खून का निकला हुआ था, सब पानी का नल चालू हुआ था। उसकी भी वीडियो है हमारे पास, वो भी हम अप्लाई करेंगे और हमारी कार्रवाई है इंशाल्लाह। उनको दोनों को कड़क कार्रवाई कर सजा दे। फैसल क्या देखा आपने और किस तरह से इसकी मदद की? ये शोएब भाई करके इनके ऑफिस पे वो आता है 2 दिन से, ठीक है। और फिर अभी उसको घर छोड़ने के लिए जाने थे। तो उसको घर छोड़ने के लिए गए, उसका रिश्तेदारों को देखा। रिश्तेदार ने बताया कि उसके माँ बाप को बुलाया, रास्ते में देने के लिए बोला। तो उसकी माँ को बोल रही थी, वो पराई माँ है, बोले 4 दिन से ही बोले हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो हमने उसको सौंप दिया कि भाई तुम ले जाओ तुम्हारे घर। तो फिर बाद में पलट गई, वो बोले नहीं मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी, ये ऐसा करेगा। जब उसके बाप ने ऐसे लेके उसको बिठाया ना, तभी समझ में आ गया हमारे को। फिर हमने इनको बताया भाई को कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ है। तो इन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो वहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हमने ढूंढते ढूंढते उसके घर गए, क्योंकि हमने सुन लिया था वो मदनी वन में रहते हैं अंदर। तो वहाँ पे जब जाके देखा तो शोएब भाई अंदर घुसे, ये रिजवान फिर मैं भी अंदर घुसे। जब जाके देखा तो उसकी हालत ऐसी बहुत बुरी थी, मतलब वो बाथरूम के अंदर पड़ा था ऐसे और बेहोश होने की फिराक में ही था। वो वीडियो भी बनाया आपने? हाँ, तो फिर वीडियो बनाई मैंने, हम लोग ने वीडियो बनाई। वीडियो बना के फिर बाद में ये सब मिलने वाले भी आ गए, दवाखाने लेके गए। फिर मिलने वाले थोड़ा बहुत उसको मारा, उसके आदमी को उसको पुलिस ले गई ना भाई, पुलिस ले गई उसको, पुलिस केस कर दिया। पूरा खर्चा भी आप लोग सब मिल के दे रहे हैं? शोएब भाई करते सब खर्चा ये करते। चलिए, तो ये पूरी वारदात आपने सुनी आप तक समाचार के माध्यम से कि एक क्राइम पेट्रोल तो आप देखते होंगे। इस तरह के जो नाट्य रूपांतर होते हैं अक्सर टीवी सीरियलों में बताए जाते हैं। ये हकीकत का वाक़या जुहापुरा के फतेहवाड़ी में सामने आया है। और किस तरह से जो है इस मामले को एक बाप ने, चलिए माँ तो उसकी मतराई थी, लेकिन माँ के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि माँ जो है अपनी औलाद के लिए सबसे ज़्यादा दर्द अगर कुछ होता है तो वो माँ को होता है, चाहे वो पराई हो या अपनी हो। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कलयुग की तरफ हमारा जो है एक समाज जा रहा है, क़यामत को ढूंढ रहा है और इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है।
समय सूचक का ये लोग फरिश्ता बन के पहुँचे हैं उस बच्चे तक। इन्होंने ये भी तो जो है वीडियो में कहा कि हमने उसको जो है गुस्साई भीड़ ने उसको मारा भी है। तो और पुलिस के हवाले उन फैमिली को जो है माँ बाप को पुलिस के हवाले भी किया। पुलिस अब इसकी जांच करे, तफ्तीश करे, क्या था पूरा मामला, क्यों इस बच्चे को मारा जा रहा है। अगर इसका कसूर कुछ भी है तो माँ बाप इस तरह से मार नहीं सकते। पेरेंट्स के ये भी कंप्लेन रहती है कि अगर मदरसे में कोई इसको मौलवी या स्कूल में कोई टीचर मारते हैं तब भी परिवार के लोग इस तरह से कंप्लेन करने पहुंचते हैं। ये तो अपने ही माँ बाप मारते। तो पुलिस इस मामले को किस तरह से देखेगी ये आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। लेकिन फिलहाल ये टीम जो फरिश्ता बन के पहुँची है उनके लिए भी आप तमाम दुआएं करें कि इस बच्चे को समय सूचकता ये लोग पहुँचे और उस बच्चे को बचाया गया। अभी फ़िलहाल ये तमाम लोग रात के 2:30-3 बज चुके हैं और ये लोग अभी भी यहाँ पर हैं। बच्चा अभी जो है वार्ड में ट्रीटमेंट चल रही है उसकी, और ये लोग उसके इंतज़ार में है कि कब उस बच्चे को यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी इसमें से कोई लेता है या फिर उसके परिवार को सौंपा जाएगा। ये भी आने वाला वक्त तय कर पाएगा। फिलहाल इस खबर को आप देखकर आपके परिवार में, आपके विस्तार में, आपके आसपास में यदि ऐसी कोई घटना होती है तो आप तक समाचार का संपर्क कीजिएगा और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत ही पुलिस का संपर्क कीजिएगा, ताकि ऐसे वायलेंस जो बच्चे हैं उनके ऊपर ऐसी घटना, ऐसे वायलेंस होते हैं तो उनको बचाने के लिए आप तात्कालिक पुलिस का संपर्क कीजिएगा। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।